हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी सिक्योरिटी गार्ड का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डील करेंगे मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 25 क्वेश्चंस को मैंने दो सेट्स में डिवाइड किया है, सेट ए एंड सेट बी। तो आज हम डील करेंगे सेट ए के साथ। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर जस्ट लेस देन 10,000 इज डिविजिबल बाय 88। तो क्या दिया है, ऐसा एक नंबर जो 10,000 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 10,000 से छोटा भी होना चाहिए एंड 88 से डिविजिबल भी होना चाहिए। क्या दिया है, 10,000 से छोटा होना चाहिए एंड 88 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10,000 को 88 से डिवाइड करके देखता हूँ। इजी। तो 88 1 जा 88 माइनस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, तो ये 0 एक नीचे आ जाएगा 120। फिर से 88 1 जा 88 माइनस करता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया तो बचता है 2, ये 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 8 गया तो बचता है 3, तो ये 0 क्या करेगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। ईजी। तो 88 लेफ्ट। अभी 88 क्या जाएगा, ये कितने में जाएगा, 3 में चेक करता हूँ। तो 88 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 प्लस 2 26। तो 264 माइनस करूँगा, कितने में आया, 88 3 जा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 4 गया तो बचता है 6, ये छोटा है तो ये कैरी करेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11 में से 6 गया तो बचता है 5, तो 56। तो 10,000 क्या है मेरे पास, 88 से डिविजिबल नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे छोटा नंबर बोला है, तो 10,000 माइनस 56 करता हूँ। ईजी। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी 9 एंड दिस विल बिकम 10। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4 एंड दिस 9। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10,000 से छोटा भी होना चाहिए, 88 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 9,944 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88 एंड 10,000 से छोटा भी है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न विथ 2, 9, 0, 6। तो क्या दिया है, मुझे डिजिट्स दिया है 2, 9, 0, 6। इसमें से मुझे एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है एंड एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इसी, और दोनों को क्या करना है, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस मतलब माइनस, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, क्या है 9। इससे छोटा क्या है 6, 6 से छोटा भी क्या है 2 एंड 2 से छोटा क्या है 0। तो ये मेरे पास क्या आएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट बोला है तो इसको उल्टा करने का, 0, 2, 6, 9। इजी। फर्स्ट 0 आ जाएगा, फिर 2, फिर 6, फिर 9, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। इजी। अभी इन लोग दोनों का डिफरेंस निकालना है। इजी। तो ये 2 में से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो नीचे आ जाएगा 1, ये 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, तो इधर आ जाएगा 5 एंड 5 में से 2 गया तो 3 एंड इधर 9। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9,351। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बोला है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको मैं अगर 108 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करने बोला है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और मुझे क्या पूछा, ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो इजी। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 108 के फैक्टर्स निकालता हूँ। तो फर्स्ट 2 से करूँगा, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 के टेबल से डिविजिबल होता है, तो 2 2 जा 4 एंड ये आ जाएगा 2 7 जा 14। अभी 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 के टेबल में 3 3 जा 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, ये 3 एंड ये आ जाएगा 1। इजी। तो मेरे पास 108 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ईजी। तो अभी मुझे क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। तो अगर 2 2 जा करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 जा करूँगा तो ये कितना आएगा 9, पर इसके पास तो कोई पैर ही नहीं है,
तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्वेश्चन मार्क क्या पूछा था, किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 3 से मल्टीप्लाई, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई विथ 108। तो कौन सा नंबर है? 3। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 9। एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इजी। अभी मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 9 जा 81 इंटू 4, ये करूँगा तो 4 3 2 4, तो 3 2 4 अभी क्या है? 3 2 4। अगर 3 इंटू 108 करूँगा तो 3 2 4 ही आएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये किसका? ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर रूट निकालूंगा तो किसका होता है? ये 18 का। इजी। अभी मुझे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड करने बोला जाता था, डिवाइड, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइड फ्रॉम 108 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा रहता था। सिंपल करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इधर मुझे एक्स्ट्रा एक 3 आया था तो एक 3 से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? एक 3 से ये हो जाएगा, तो एक 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 एंड ये 3 कट, तो ये तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का अगर रूट निकालूंगा तो क्या आता है? 6। इजी। अगर डिवाइड भी करने बोला, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय 108, तो भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने बोला तो भी क्या आ जाएगा? मेरे पास 3 आ जाएगा। इजी। तो मेरा ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझे सिंप्लीफाई करने बोला है। लेट्स सी क्या दिया है। 3 4 5 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे क्वेश्चन दिया है। तो इजी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। 3 4 5 6, ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई कर, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 क्या हो जाएगा? 1/12। इजी। सेम इसको भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। कुछ नहीं किया, सिर्फ डिवाइड का साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो ये अभी 2 के टेबल से सिंपल। 2 6 जा 12, सेम इधर 2 1 जा 2, 1 बचा तो ये कितना होता है? 14, तो 2 7 जा 14, फिर यार 2 2 जा 4, ये 8, 2 8 जा 16। फिर से 2 के टेबल से 2, ये हो जाएगा 3, तो 2 8 जा 16, 1 बचा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अभी 3 के टेबल्स में जाएगा तो 3 1 जा, ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। इजी। तो ये 3 के टेबल से, तो ये डायरेक्टली 8 के टेबल से कट होता है, तो 8 1 जा, तो 8 3 जा 24 और बचता 46, तो 6 जा, तो 8 1 जा और 36। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 36। सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया है? तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ a प्लस बी इक्वल टू 96 एंड a इज हाफ ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। तो मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में? a प्लस b इक्वल टू 96, ये मैं फर्स्ट सेंटेंस दिया है। उसके बाद क्या दिया है? एंड a इज हाफ ऑफ b। क्या दिया है? a इज हाफ ऑफ b लिखा है। इजी। तो a लिखता हूँ, इज का मतलब इक्वल टू, हाफ बोला है, ऑफ b, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ b। इजी। तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1 इंटू बी, b/2 आ गया। a इक्वल टू b/2। इजी। और मुझे उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मुझे निकालना क्या है? a का वैल्यू। इजी। तो a क्या आ जाएगा? b/2, इधर पुट कर देता हूँ, a की जगह पे b/2 पुट कर दूंगा। आया? तो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ये इक्वेशन 2 है। इजी। तो ये क्या आ जाएगा? b/2 प्लस b इक्वल टू 96। इजी। कुछ नहीं किया, a के जगह पे क्या कर दिया? a का वैल्यू डाला, a का वैल्यू क्या है? b/2। इजी। अब इसमें से एलसीएम निकलता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 2, और ये इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 है। 1 2 जा 2 और b इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 2b प्लस b इक्वल टू 96 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 3b/2 इक्वल टू 96, b प्लस 2b, तो कितना हो जाएगा? 3b/2 इक्वल टू 96। तो 3b इक्वल टू 96 इंटू 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 96 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 64। कितना आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 64। पर मुझे क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है। तो ये a का इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन 2 क्या है, a इक्वल टू b/2। तो b का वैल्यू कितना आया मेरे पास, b इक्वल टू 64/2। तो ये कट तो कितना आ जाएगा 32। तो a का आंसर, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 336 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 84 द अदर इज। क्या दिया है मुझे, LCM दिया है एंड HCF दिया है। तो मेरे पास क्या दिया है, LCM कितना है 336 एंड HCF कितना दिया है 12। इजी, ये दिया है। एंड क्या दिया है, एक नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर, सपोज ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर कितना दिया है 84। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो LCM मेरे पास है 336 इंटू HCF कितना है 12 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 84 इंटू सेकेंड नंबर मुझे निकालना है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 336 इंटू 12, ये डिवाइड बाई 84, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 12 1 जा एंड 12 7 जा, ये 7 से कट करके देखता हूँ, 7 4 जा 28 एंड 8 जा 56। तो क्या आ जाएगा 48। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 48 इज द सेकेंड नंबर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, When Sita made necklace of either 16 beads, 20 beads and 36 beads, not a single bead was left over. What would be the least number of beads Sita had? क्या दिया है क्वेश्चन में, सीता एक नेकलेस बना रहा है, तो उसके पास मोती है, तो एक नेकलेस बनाता है जिसमें 16 मोती होते हैं, दूसरा नेकलेस बनाता है जिसमें 20 मोती होते हैं, एंड जो थर्ड नेकलेस बनाती है उसमें 36 मोती होते हैं। तो वो उसका नेकलेस बना के हो जाता है, उसके पास एक भी मोती बचता नहीं है। तो मुझे क्या निकालने बोला है, वॉट वुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स, तो कितना कम से कम उसके पास कितना मोती थे, ये मुझे निकालने बोला। तो क्या दिया है, वॉट वुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स सीता हैड। तो लीस्ट बोला है तो मुझे क्या निकालना पड़ता है, LCM निकालना बोला। क्या बोला है, LCM निकालने बोला है। तो फर्स्ट मेरे पास कितना होता है 16 बीट्स का एक है, उसके बाद है 20 एंड उसके बाद है 36। तो इसका LCM निकाल देता हूँ डायरेक्टली मैं। तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 एंड 18 2 18 सा 36। फिर से 2 के टेबल में 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 9 सा 18। अभी 2 के टेबल से नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्टली अभी किससे 8 डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी आगे करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, फिर से 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, फिर 3। तो डायरेक्टली इधर ये सब करते रहना इतना सब करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर आया, इधर से डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। तो LCM क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। ईजी, डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, LCM मिल जाएगा। क्यों, तो ये आपस में किससे भी डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 4, एंड ये 4 इंटू 5 इंटू 9, 4 4 ज़ा 16 इंटू 5 इंटू 9, 16 5 ज़ा 80 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72 और एक 0 720। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीता के पास कितने मोती थे, तो 720 बीड्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर A, B, C and D is 180. What is the sum of the set of the next 4 consecutive even numbers? Easy, तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो, let the 4 consecutive even numbers be x plus 2, इवन बोला है उसके लिए x लिखा x plus 2, फिर आ जाएगा x plus 4
एंड x प्लस 6। कितना बोला है? 4 बोला है, तो 1 2 3 4। आगे अब एक फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है? द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर a b c d इज 180। तो अगर इसका नाम देता हूँ मैं a, इसका नाम देता हूँ b, ये c एंड d, तो क्या बोला? अगर मैं इसका सम करता हूँ वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू कितना है? 180। तो a कितना मेरे पास क्या लिया मैंने? x प्लस b क्या आएगा? x प्लस 2 प्लस c क्या है? x प्लस 4 एंड d क्या है मेरे पास? x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। आ गया? तो अभी x को ऐड करता हूँ 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये? 4x, तो 2 प्लस 4 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 180। इजी। तो 12 को उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 180 माइनस 12। तो 180 माइनस 12 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 168 इक्वल टू 4x। अभी x निकालना है, तो 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 168 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 42। तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? 42। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? x प्लस 2, तो 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 44। फिर 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 46 एंड ये हो जाएगा 48। पर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द सम ऑफ द सेट ऑफ द नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या बोला? नेक्स्ट 4, तो इसके बाद आगे 4 नंबर्स, तो 48 के बाद क्या आ जाएगा? नेक्स्ट 50, उसके बाद क्या आ जाएगा? 52, उसके बाद क्या आ जाएगा? 54 एंड 56। इनका सम निकालने बोला। नेक्स्ट 4 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम निकालने बोला, तो सबको ऐड करता हूँ। 10, ये हो जाएगा 12, इजी। 20 21, तो कितना आ जाएगा? 212। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या निकालना है? वैल्यू निकालने बोला है। क्या दिया है? 9 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 18 टू द पावर ऑफ 4 होल डिवाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 16। तो मैं क्या करता हूँ? सबको 3 के पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। इजी। तो 9 के जगह पे क्या लिखता हूँ? 3 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये पहले से स्क्वायर था वो लिख दिया, और 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर। इजी। बीच में साइन क्या? मल्टीप्लीकेशन। 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 18 इक्वल टू 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये भी होता है 18 ही होता है। इजी। तो मैं क्या लिखता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेस टू 4 और होल डिवाइड बाय 3 रेस टू 16। है। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 इंटू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 2, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इंटू 2 1 इंटू 4 ऐसा हो जाएगा। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? इजी। डिवाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 16। आगे तो अभी इजी। तो 3 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4 होल डिवाइड बाय 3 टू द पावर 16। आ गया? तो अभी देखो ये क्या है? a रेस टू n इंटू ए रेस टू m, तो ये क्या हो जाता है? a रेस टू n प्लस m, ये फॉर्म में हो जाएगा। तो 3 और ये तो क्या हो जाएगा? 3 4 प्लस 8 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4। इजी। सिर्फ ए बेस सेम होना चाहिए। बेस 3 सेम था, तो 3 तो पावर क्या हो जाता है? ऐड अप हो जाते हैं। इजी। तो पावर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऐड अप हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 16। आ गया? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अभी 3 ये हो जाएगा 12 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 16। इजी। तो अब ये 12 है, ये 16 है, तो इसमें से 12 कट हो जाएंगे और इसमें से भी 12 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 4। इजी। तो ये 3 टू द पावर 16 मतलब क्या है, और 3 टू द पावर 12 कट कैसे हो गया? तो ये इधर मैं 3 3 3 कितने बार लिख सकता हूँ?
12 बार लिख सकता हूँ, और इधर कितने बार लिख सकता हूँ मैं? 16 बार लिख सकता हूँ। कितने बार? 16। तो ये 12 कट हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा? एक्स्ट्रा 4। नीचे क्या ज़्यादा है? 16, तो नीचे क्या 4 बचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 3/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 16/81। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो क्या करना है मुझे? चारों ऑप्शन से चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, देखो चारों ऑप्शंस को लिख लेते हैं। फर्स्ट 2/15, उसके बाद क्या दिया? 1/10 इजी, एंड 3/19, और क्या दिया है? 5/21 इजी, ये दिया। तो फर्स्ट इन लोग दोनों में चेक करता हूँ और इन लोग दोनों में चेक करता हूँ। इन लोग दोनों में जो छोटा रहेगा उसको लिखूंगा, और ये दोनों में जो छोटा रहेगा उसको इधर लिखूंगा। फिर दोनों में से चेक करते हैं, जो छोटा रहेगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 15 × 1 15, 10 × 2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। तो कौन सा छोटा है? 20 छोटा है या 15 छोटा है? तो 15 छोटा है, तो 1/10 मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू बड़ा है। सेम इधर करना है, 19 × 5 एंड 21 × 3। तो 19 × 5 कितना आ जाएगा मेरे पास? 95, एंड 21 × 3 कितना आ जाएगा मेरे पास? 63। तो कौन सा छोटा है? 95 छोटा है, तो 63। तो ये छोटा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा इधर। तो 3/19। अभी इन लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू छोटा है? तो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 1 19, एंड 10 3 30। तो कौन सा वैल्यू छोटा है? तो ये वैल्यू छोटा है, तो 1/10 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज ₹1200, एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज ₹1300। इफ ही सेव ₹2900 इन दैट ईयर, हिज मंथली एवरेज इनकम इज। तो क्या लिखता हूँ? मुझे क्या दिया है? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ्स कितना दिया है? 5 मंथ्स का दिया है इज ₹1200। इजी, 1200 दिया है। और एक चीज दिया है इधर, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 7 मंथ्स कितना दिया? 1300। कितना दिया? 1300। सी, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल, इधर क्या क्या? एक्सपेंसेस, सम ऑफ टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। इजी। तो मेरे पास क्या दिया? एवरेज दे दिया। कितना दिया है? 1200 ये दे दिया है। सम ऑफ एक्सपेंसेस मुझे पता नहीं, तो सम ऑफ एक्सपेंसेस की जगह पे सिर्फ एक्सपेंसेस ही लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल नंबर कितना मेरे पास? 5 महीना मैंने किया। इजी, 5। तो एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? मैंने खर्चा कितना किया? एक्सपेंसेस 5 महीने में कितना मैंने खर्चा किया? तो 1200 × 5 हो जाएगा। तो 12 5 60, और ये 2 0। तो टोटल मैंने 5 महीने में कितना खर्चा किया? कितना किया? 6000। इजी। सेम मैंने 7 महीने में कितना किया? सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? एवरेज कितना है? 1300। और इधर क्या लिखता हूँ? एक्सपेंसेस लिखता हूँ, डिवाइड कितना महीने के लिए था? 7 महीने के लिए। तो 7 महीने में मैंने खर्चा कितना किया? 1300 × 7 इक्वल टू एक्सपेंसेस। इजी। तो 13 7 91, ये हो जाएगा 9100। ये कितना है मेरा? 7 महीना मैंने कितना खर्चा किया? कितना किया? 9100। अभी मैंने टोटल खर्चा कितना किया है? टोटल खर्चा कितना किया? तो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? ये 5 महीने का और ये 7 महीने का, तो कितना हो जाएगा? 6000 प्लस
9,100। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा मेरे पास 15,100। इजी। अभी मेरे पास टोटल सैलरी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, द टोटल सैलरी ऑफ द मैन। तो मैन का टोटल सैलरी कितना हो जाएगा ऑफ दैट ईयर, वो साल में इसने 15,100 खर्चा किया और उसने सेव भी कुछ तो किया, प्लस सेविंग कुछ तो सेव किया। कितना सेव किया है 2,900, तो प्लस 2,900। इजी। तो दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1800। कितना आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा 18,000। तो टोटल सैलरी ऑफ द मैन कितना हो जाएगा 18,000, पर कितना ईयर के लिए, वो साल के लिए, ईयर, फॉर अ ईयर। तो ईयर में उसका मैन का सैलरी कितना था 18,000। तो मुझे निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, हीज मंथली एवरेज इनकम। क्या बोला है मंथली एवरेज इनकम। तो ये तो मेरे पास एक साल का है 18,000, तो मुझे क्या निकालने बोला मंथली। तो 18,000 तो 12 महीने का, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, तो 18,000 डिवाइड बाय 12, तो कितना हो जाएगा एक महीने का मिलेगा। तो इसको कट करूंगा तो ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा 1,500। तो मंथली उसका सैलरी कितना था 1,500। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/3 ऑफ 1,206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। क्या क्वेश्चन दिया है 1/3 ऑफ 1,206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। ये मुझे क्वेश्चन दिया है। इजी। तो क्या दिया है 1/3 ऑफ 1,206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 1/3 मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, कितना है 1,206, इज का मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट तो मेरे को पता नहीं है तो x परसेंट बोला है तो परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 134 तो 134। इजी आ गया, इक्वेशन बन गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 0 2, तो कितना आ जाएगा 402 इक्वल टू x परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 134। तो 134 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 402 134 इक्वल टू x अपॉन 100। इजी। तो 134 4 2 3 में कट हो जाता है 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 3 ज़ा, तो कितना आ गया 3 इक्वल टू x बाय 100। तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 300। तो व्हाट परसेंट बोला है, तो 300% ऑफ 134 इक्वल टू 1,206। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सर्टन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मुझे जो रिमाइंडर दिया है कितना दिया है 63, उसको ही जो नया नंबर से डिवाइड करने बोला किससे 29। तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं टू 29 2 ज़ा 58 माइनस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, तो आएगा आंसर मेरे पास 5। तो दिस विल बी माई आंसर। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 5। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। पर ये आता कैसा है सेम। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। तो एक नंबर है उसको डिवाइड करना है 899 से। इजी। तो डिवाइड करता हूँ तो उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना आता है 63। इजी। क्वेश्चन के बारे में कुछ कहा नहीं है तो क्यों लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक बचपन से फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इजी। तो ये फॉर्मूला है तो इसके जगह पे लिख लेता हूँ। डिविडेंड क्या है मेरे पास नंबर, इजी। डिविडेंड क्या है मेरे पास नंबर, इक्वल टू डिवाइजर क्या है मेरे पास 899 इनटू क्वेश्चन, तो इनटू क्यू लिख लेता हूँ।
इजी, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है मेरे पास 63 आ गया। तो ये क्या मेरे पास आ गया। तो मेरे पास नंबर पूछा था, तो ये नंबर आ गया। नंबर का वैल्यू क्या है, नंबर इक्वल टू 899 इंटू क्यू प्लस 63। तो क्या बोला है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो क्या बोला है, ये सेम नंबर को, ये नंबर को अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूँ, इसको 29 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 899 क्यू प्लस 63 डिवाइड बाय 29 है। तो ये क्या करता हूँ 899 क्यू डिवाइड बाय 29 प्लस 63 डिवाइड बाय 29, स्प्लिट करता हूँ इसको, एक बार इसको इसके साथ डिवाइड करता हूँ एंड इसके साथ डिवाइड करता हूँ, इजी। तो ये तो 29 और ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31 क्यू। तो मेरे पास इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर। तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट 63 को 29 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा, इजी। तो आंसर क्या है मेरे पास, आंसर 5। तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे वैल्यू निकालने बोला, सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट क्या वैल्यू दिया है 44944 प्लस अंडर रूट 52441, इजी। ये मुझे वैल्यू निकालना है, इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है। तो इसको क्या करता हूँ, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो ये कैसे करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं 44944, इजी। तो राइट साइड से मैं पैर बनाता हूँ, दो दो डिजिट का। ये 44 का एक पैर बना, 49 और ये 4 क्या हो गया मेरे पास सिंगल, ये तो इजी। तो अभी सॉल्व करता हूँ। तो 2 जा कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 0। स्क्वायर ही लेना है, 2 जा 4। अगर ये 4 से छोटा रहता था, 3 रहता था, तो इधर 1 जा 1 ही लिखता था, है। तो 2 जा 4, 0, ये नीचे आ जाएगा 49 पैर 49, दोनों डिजिट्स को लेना है 49 को नीचे, इजी। इधर 2 से किया था तो 2 से इधर प्लस भी करना है, 2 + 2 कितना हो जाएगा फिर अभी 4, अब यार 49। तो इधर 1 से लेना है, 1 से लिया, इधर 1 लिया तो 49 1 से लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 1 जा 41 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, इजी। तो इधर 1 लिया था तो 1 से ही ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 42 8 और ये दोनों डिजिट नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 44। अभी इधर मैं 2 लेता हूँ, तो अभी क्या लिया मैंने इधर 4 2 2, इधर 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जा 4 2 4 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 844, कितना 844 माइनस करूँगा तो 0। ये कितने में आया 2 में आया, 4 2 2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये रूट, ये कितना आ गया मेरे पास 212 प्लस इसका भी सॉल्व करते हैं, इजी। तो 52441, इजी। सेम वे में करना है, पैर बनाते फर्स्ट, 41 का एक पैर बनेगा 24 और 5 क्या मेरे पास सिंगल है, सेम। तो 2 जा 4 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आया। तो इधर 2 + 2 इधर प्लस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4 और ये 24 नीचे, इजी। तो 3 में पुट करके देखता हूँ, 3 तो 4 इधर 3 पुट किया है, इधर 3 पुट किया, तो इधर 3 से ही मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो कितना आया 129। तो 129 से बड़ा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या लेता हूँ 2 लेता हूँ, इजी। 2 लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ गया मेरे पास 84। और मुझे लेना क्या इधर 2, तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ गया, माइनस करूँगा तो आ जाएगा 0। 12 में से 8 गया तो कितना बचता है 4 है। तो इधर 2 लिया था तो 2 से ऐड करना पड़ेगा, तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 44 आ गया। अभी ये 41 नीचे ले लेता हूँ 4 1, इजी। तो 1 है, 9 9 जा 81, तो इधर 9 पुट करके देखता हूँ, 4 4 9 इंटू 9 9 9 जा 81, ये 1 आता है उसके लिए मैंने 9 लिया था। 9 4 जा 36 प्लस 8 36 प्लस 8 44, कितना आ गया 44। 9 9 4 जा 36 प्लस 4 40, तो कितना आ जाए 4041 9 में है, ईजी। तो 9 में तो ये आएगा 0। तो मेरे पास क्या है इसका स्क्वायर रूट 229, ईजी। अभी
212 प्लस 229 को प्लस करूँगा तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 441। तो रूट ऑफ 441 का क्या आंसर हो जाएगा 21। तो क्या आ जाएगा 21। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।